परस्त लोगों के दरमियान में खुदा के लोगों को खिदमत का और मुनादी करने का टास्क दिया गया, तो किन तकलीफों में से उनको गुजरना पड़ा, ये तारीख के औराक पलटें और खुद देखें कि इफसस के मसीहों पर कैसी कैसी आजमाइशें और कैसे कैसे दुख उठाए गए, किस तरह से लोगों को शहीद किया गया, किस तरह से उनको जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया, किस तरह से इफसस के स्टेडियम में जिंदा लोगों को भूखे शेरों के सामने डाला गया। तारीख के औराक में आपको यह सब कुछ दिखाई देगा। बीवी चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत क्यों ना हो, जितना मर्जी अच्छा खाना क्यों ना बनाती हो, जितना मर्जी घर का काम क्यों ना करती हो, लेकिन खावन के पसंदीदा वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने खावन की इज्जत और उससे मोहब्बत ना रखती हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। और आज मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस सारी खूबसूरत इबादत में, और मैं आप सब लोगों का भाई, आप लोगों का खादिम पादरी सुलेमान यूसुफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ डॉरथी मेमोरियल चर्च कनाल पार्क गुलबर्ग से है, और यहाँ मैं खिदमत सर अंजाम देता हूँ। और आज आप मेरे साथ डॉरथी मेमोरियल चर्च की इस ऑनलाइन सर्विस में शरीक हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ सेफ लाइफ टीवी का, जिनकी वसातत से आज हम सबों को ये मौका मिला कि आज हम सब आप लोगों के साथ मौजूद हैं और आपके साथ खुदावन का कलाम शेयर करना चाहते हैं। और आज हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से और उसकी आवाज़ को जो सुनेंगे वो खुदावन के मुबारक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ की मार्फत तहरीर किया गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। और इफसस की कलीसिया को जो खुदावन यीशु मसीह ने पैगाम दिया, उस पैगाम के हवाले से आज हम खुदावन की आवाज़ को सुनेंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुदावन के हजूर बाबरकत ठहरें। और ख़ास तौर पर मेरी दुआ है कि सेफ लाइफ टीवी और इसके सारी टीम को खुदावन कसरत की बरकत दे, ताकि खुदावन का कलाम आप सब लोगों तक नॉन स्टॉप पहुँचता रहे। खुदावन में महफूज रहिए। और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदावन की पनाह में और उसकी मोहब्बत में महफूज हैं, खुशखुरम हैं, आबाद हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे और कसरत से अपने हजूर में हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों से आरास्ता करता रहे। और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग अपने अपनी जगहों पर अपने घरों में बखैरियत हैं, खुदावन की निगाह में महफूज रहिए, उसके पाक हाथों में हमेशा महफूज रहिए। खुदावन आप सबको कसरत की बरकत दे। और आइए आज हम खुदावन की इबादत का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें और खुदावन की आवाज़ सुने। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। आए खुदावन के बंदो आओ, सब खुदावन को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावन के घर में खड़े रहते हो, मक़दिस की तरफ अपना हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। खुदावन जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और दोस्तों आइए हम अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अज़ीम बरहक ज़िंदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू बुज़ुर्ग है और खुदा तेरी शफ़क़त और तेरी सलामती की कोई इंतहा नहीं। आए ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम बड़ी आज़ी इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी की रूह से खुदा हम तेरे सामने झुके हैं। प्यारे बाप आसमानी, तू हमारा अपने हजूर में आना अपनी निगाह में मकबूल ठहरा। और खुदावन जब हम तेरी तारीफ़ करने को हैं, तेरी सिताइश करने को हैं, तो खुदा हमारी इस इबादत पर तेरी कबूलियत की निगाह कायम रहे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और दोस्तों आइए मिलकर हम रसूलों के अकीदे के अल्फाज में अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे और मिलकर यूँ कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया,
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। और आइए आज की मुकर्रर करदा तिलावत को सुनने के लिए अपने अज़हान को तैयार करें। और आज हम खुदा की खादमा मिसेस अनीता सलमान के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे और उसके बाद फिर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की आवाज़ को बाकायदा तौर पर उसकी तफसीर और तशरीह सुनेंगे। और मैं दावत दूँगा मिसेस अनीता सलमान से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आज की तिलावत आप तक पहुँचाएँ। आज की तिलावत हमारे यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदान में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूँगा। अलबत्ता मैं ये बात तो है कि तू निकीलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए हैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को चंद लम्हों के लिए झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, कादिर मुतलक मेहरबान, आसमान ज़मीन के खुदा, तू जो हिकमत और दनाई का सरचश्मा है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे फजल और तेरे रहम के लिए, तेरी बुजुर्गी और तेरी हिकमत और दनाई के लिए, और खुदा इस बात के लिए कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। और खुदा हम देख तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज के ज़िंदा पाक कलाम को हमारे दिलों पर नक्श कर। और खुदा मैं तेरा अदना खादिम होते हुए प्यारे बाप आसमानी तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे हिकमत के अल्फाज दे ताकि तेरे कलाम को लायक तौर पर मुनासिब अंदाज से तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके साथ साथ खुदा का फजल और इत्मीनान आप सब लोगों के लिए मांगता हूँ और खुदा से इल्तिजा करता हूँ कि खुदा का जलील और बुजुर्ग नाम आपकी ज़िंदगी में हमेशा परवान चलता रहे। आज जो पहला पैगाम है वो इफिसस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया। ये पैगाम जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदे यूहन्ना आरिफ की मार्फत इफिसस की कलीसिया को पहुंचाया। और याद रखिए कि आज हम इसी हवाले पर थोड़ी देर के लिए गौर खौज करेंगे। और आप ज़रूर अपनी अपनी नोटबुक्स जो हैं वो अपने सामने रखिए। आप कॉपी पेंसिल जो है आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आपको खुदा के कलाम के हवाले से बयान किया जाए तो आप उसको सीखें और उस पर गौर कर सकें। और ये एक अच्छा मौका होगा हम सबों के लिए। और आज जब हम इफिसस के बारे में बात कर रहे हैं तो इफिसस का जो शहर या जो इफिसस की कलीसिया है, और अगर हम लफ्ज़ इफिसस देखें तो इफिसस के लुग़वी मायने क्या है? इफिसस का मतलब है महबूब या दिलदार, डियर वन। और अगर हम कलीसियाई एतबार से इस इफिसस की कलीसिया को देखें जो कि सन 34 से लेकर और सन 96 तक
यानी सन 34 मसीही से लेकर सन 96 मसीही तक आबाद रही, खुदावंद की खिदमत में हमतन मसरूफ रही। और ये खत जो है, ये पैगाम जो है कलीसिया यानी इफसस की कलीसिया को दिया गया, और उसकी इस सारी खिदमत को ये एक वाहिद ऐसी कलीसिया है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी की चश्मदीद गवाह थी, और जिसने खुदावंद यीशु मसीह को ज़मीन पर काम करते हुए, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को ज़मीन पर मौजूद रहते हुए और मौजज़ात करते हुए देखा था। और आज जिस वक्त हम इफसस शहर के बारे में बात करें और इसके मोहल्ले वकूअ के हवाले से, जो मोहल्ले वकूअ की जब हम बात करते हैं तो इफसस का जो शहर है ये इंतहाई अहमियत का हामिल शहर गर्दाना गया उस वक्त की मौजूदा दुनिया में। लेकिन आज अगर हम तुर्की के मुल्क को देखें तो उसके सूबे इज़मिर में अब सिर्फ इसके खंडरात ही बाकी हैं, और ये वजह क्यों है और ये आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन इफसस शहर का मोहल्ले वकूअ जो है वो हमें बयान करता है कि ये सूबा आसिया का दारुल खिलाफा और एशियाई कूचक के मगरबी साहिल पर वाक़ था, और मगरबी एशियाई जो तजारती रास्ता था उसमें इसका एक अहम जो है वो हिस्सा गर्दाना जाता था, क्योंकि ये एक बंदरगाह थी और ये वो इलाका था जहां पर अर्तमस देवी या डियाना देवी जिसको हम कहते हैं उसका भी मंदिर मौजूद था। और तारीख इस बात की शाहिद है कि इस मंदिर की वजह से मसीहियों को वहां पर बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं और बहुत सारा दुख जो है वो मसीहियों ने बर्दाश्त किया। लेकिन जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने सन 52 में उस इफसस शहर में आकर खिदमत का आगाज किया, तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए कि इफसस शहर में पौलुस की खिदमत इतनी जानदार और फ्रूटफुल खिदमत थी कि उसके वसीले से अर्तमस देवी की पूजा जो है वो इंतहाई कम सतह पर चली गई और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। और इस तरह से अर्तमस देवी की प्रस्तिश जो है वो पौलुस की खिदमत के वसीले से वहां पर जवाल पजीर होती गई। और बिलाखिर सन 262 मसीही में गौथी कौम ने जब इफसस शहर पर चढ़ाई की तो उन्होंने अर्तमस देवी के इस मंदिर को तहते किया, इसको मस्मार किया और उसको नजर आतिश कर दिया। और ये एक ऐसी अहम बात है जो इसके मोहल्ले वकूअ में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5वीं सदी मसीही तक ये शहर जो था ये खंडरात में तब्दील हो चुका था और ये शहर बर्बाद हुआ, खत्म हो गया। लेकिन आज भी इसके खंडरात बाकी हैं। और अगर हम दुनिया की तारीख को देखें तो सन 1872 में शुरू होने वाली इफसस की खुदाई जो है उसमें वो जो 1905 तक चली, तो कम से कम ये 3 दहाइयों पर मबनी खुदाई एक ऐसे इफसस शहर को सामने लेकर आई कि जिसके हवाले से 1905 से पहले के मसीही ना वाकिफ थे, जिनको पता नहीं था कि इफसस शहर कैसा था, उसका मोहल्ले वकूअ कैसा था, उसके गिरदा गिर्द फसीलें कैसा थीं और वो किस तरह से तामीर किया गया था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन आज इस बात को याद रखें कि इफसस शहर जो कि एक काफी बड़ा शहर गर्दाना गया और तकरीबन 5 मील पर मबनी उसके गिर्द बहुत बड़ी दीवार थी जो कि 1000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहीत दीवार गर्दानी जाती है। और यही वो शहर है कि जहां पर मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारे खुदा के बेशकीमती खादमों ने अपनी खिदमत सरंजाम दी, जिसमें मुकद्दस पौलुस रसूल भी हैं, जिसमें इसके साथ साथ अप्लूस का भी एक बड़ा वाज़ेह नाम है। और इसके साथ साथ जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदावंद का बुजुर्ग कलाम हमें यह बात बताता है कि इसी कलीसिया में तीमुथियुस ने भी अपनी खिदमत सरंजाम दी और इसी कलीसिया में मुकद्दस यूहन्ना जो आरिफ हैं उन्होंने भी अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम दी। और इस बात के लिए भी हमें इस चीज से वाकिफ होना चाहिए कि इफसस की कलीसिया जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल कलीसिया है। और दोस्तों जिस वक्त हम खुदावंद की इस ताज़ीम को और खुदावंद के इस अहम जगह को और इसके इस इलाके को देखते हैं तो इससे हमें अंदाजा होता है कि खुदावंद का रूह यहां पर काम करता रहा। लेकिन
अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त हम खुदावन के कलाम को देखें तो खुदावन का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि खुदावन के कलाम पर जब इस कलीसिया ने निगाह नहीं की तो बिल आखिर 5वीं सदी में ये कलीसिया खंडरात का ढेर बन गई। और दोस्तों, इसके साथ साथ जब हम इसकी इन आयात की तफसीर की तरफ आते हैं तो फिर हम ये बात देखते हैं कि खुदा उनका जलील और बुजुर्ग कलाम हमें ये बात बयान करता है कि जिस तरह से पहली आयत में दर्ज किया गया कि अफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। और दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा के कलाम के हवाले से हमने ये देखा कि 7 सितारों की जो बात की गई ये इंतहाई अहम बात थी कि 7 सितारों की जो बात की गई वो 7 कलीसियाओं के वो 7 फरिश्तगान हैं, वो 7 खादमीन हैं जो इन 7 कलीसियाओं की निगहबानी और उनकी पासबानी पर मामूर हैं। और 7 का अदद जो कि कामलियत का अदद है, बेसिकली ये 7 कलीसियाओं के नाम तहरीर किया गया खत नहीं, ये 7 कलीसियाओं ही को दिया गया मुकाशफा नहीं, बल्कि ये कामिल एतबार से बख्शा गया वो मुकाशफा है जो न सिर्फ उन 7 कलीसियाओं के लिए बल्कि दौरे हाजरा की तमाम कलीसियाओं और आलमगीर कलीसिया के लिए है। और जिस वक्त हम इन 7 सितारों का भेद देखते हैं और जहां पर लिखा है कि अफसस की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो अपने दाने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं, तो दोस्तों 7 सितारों का मसीह खुदावन के हाथ में होना इस बात की शहादत है कि मसीह खुदावन को कलीसिया और उसके पासबानों पर हाकमियत जो है वो हासिल है। और तमाम तर पासबान, तमाम तर खादमीन और इसके साथ साथ तमाम कलीसियाएं जो हैं वो उसकी मुहाफजत में और उसके हाथ में मौजूद हैं। और लिखा है सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। और सोने के 7 चिरागदानों में खुदावंद यीशु मसीह का फिरना ये इस बात की शहादत है मेरे भाई मेरी बहन कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इन तमाम आलमगीर कलीसिया के जो भेद हैं उनको जानते और उनमें सरायत करते हैं। और बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसा इस्तिस्ना की किताब के 23वें बाब की 14वीं आयत को अगर हम देखें तो वहां पर खुदा बाप के लिए ये बयान किया गया कि वो बियाबान में खुदा जो है वो इसराइल के खैमों में फिरा करता था ताकि वो तमाम तर कौम के मसाइल को जाने, उनकी ज़रूरतों को जाने और उनको पूरा करता रहे। और इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बाबत देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह भी 7 चिरागदानों में जा बजा फिरते हुए हमें नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आज भी अपनी कलीसियाओं में मसरूफ हैं, आज भी अपनी कलीसियाओं में वो चलते फिरते हैं। कलीसियाओं की ज़रूरत, उनकी आजमाइशों, उनकी फतहमंदी, उनको दरपेश तमाम तर जो मसाइल हैं और जो जंग का सामना कलीसियाएं कर रही हैं, हर एक चीज़ से खुदावंद यीशु मसीह को वाकफियत है। और मेरे भाई मेरी बहन, जब हम दूसरी आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमाया और झूठा पाया। और यह भी इंतहाई अहमियत की हामिल बात है। और दोस्तों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इफसस की कलीसिया की तारीफ करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इफसस की कलीसिया की तारीफ को में वो ये जुमला अदा करते हैं और जिस वक्त वो ये कहते हैं कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता जो अपने आप को रसूल कहते हैं। तो तारीफ क्या है कलीसिया की? तारीफ क्या है भाई? और तारीफ ये है कि इस कलीसिया ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को इस तरीके से पेश किया और खिदमत को इस तरीके से लेकर चले कि उन्होंने
बड़े सब्र और आजमाइश के साथ दुखों में से गुजर कर भी हर हाल में मसीह की खिदमत का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसको जारी रखा, और खुदावन का रहम उनकी नज़र पर उन पर कायम रहा, और खुदावन का फजल उन पर ठहरा रहा। और खुदावन यीशु मसीह जो हैं उनको ये पैगाम देते हैं, और ये पैगाम की बुनियाद जो उसके काम के हवाले से है, ये खुदावन यीशु मसीह का मुशाहिदा है जो खुदावन ने किया है, और खुदावन उनकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। और तारीफ किस तरह से है कि ये जुमला कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और दोस्तों, ये जुमला जो मैं तेरे कामों को जानता हूं, खुदावन जो कि हमा वक्त और हमा जा मौजूद हैं और जो तमाम तर भेदों से वाकफियत रखते हैं, वो न सिर्फ उस वक्त इफसस की कलीसिया के भेद को जानते थे, बल्कि वो आज मेरी और आपकी सच्चाइयों से भी वाकिफ है, वो मेरे और आपके किरदार से भी वाकिफ हैं, वो मेरे और आपके भेद से भी वाकिफ हैं, वो आज हमारी कलीसिया से भी वाकिफ हैं, वो तमाम आलमगीर कलीसिया से वाकिफ हैं। और दोस्तों, याद रखिए कि हर जमात की पूरी हालत से बराह रास्त खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो बराह रास्त वाकिफ रहते हैं। और इसी तरह से अगर खुदावन यीशु मसीह की ये खासियत है, और खुदा का कलाम भी हमें ये बात बयान करता है कि जहां पर खुदावन ने लोगों की तारीफ की उनके अच्छे कामों पर, क्योंकि वो एक अजली मुनसिफ है, जहां पर वो सिला देना जानता है, जहां पर वो अजर देना जानता है, वहां पर वो तंबीह करना भी जानता है। और मेरे दोस्तों, जहां तारीफ की जरूरत हुई, यीशु ने खुलकर अपने शागिर्दों और कलीसियाओं की तारीफ की, और जहां पर तंबीह करने की जरूरत हुई तो वहां पर खुदावन ने तंबीह भी की। और यहां पर जब खुदावन को जरूरत दरपेश आई कलीसिया की तारीफ करने की, तो कलीसिया की तारीफ उन्होंने इन अल्फाज में की कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, और तूने उनको आजमा कर झूठा पाया है। और मेरे दोस्तों, यहां पर यह बड़ी अहम बात है कि यह खुदावन ने उनकी तारीफ, दूसरी तवारीख की किताब उसके 19वें बाब की 3री आयत को देखें तो वहां पर खुदा बाप जो है वो यहूद सफ्त बादशाह की भी तारीफ करते हुए हमें दिखाई देता है। और जहां पर यह बात लिखी है कि तो भी तुझ में खूबियां हैं, क्योंकि तूने ये सीरतों को मुल्क में से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया है। खुदावन हर उस ईमानदार या खादिम या कलीसिया की तारीफ करता है जो उसका मुस्तहिक है। लेकिन आज हमें सोचने का हमारे लिए मुकाम यह है कि आज हम ये सोचें कि क्या हमारी ज़ात में भी कोई ऐसी बात मौजूद है कि जिससे खुदावन हमारी तारीफ करे, जिससे वो हमें इस बात के लिए मुबारक ठहराए कि हाँ, मैं तुम्हारी ये तारीफ करता हूं कि तुम मेरे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। और तारीफ के लिए जो खुदावन ने बयान किया यहाँ पर जो आम बातें हैं वो क्या है, काम और मुशक्कत में खुदावन ने उनकी तारीफ की, क्योंकि इफसस की कलीसिया और इफसस की कलीसिया के खादिम जो थे वो हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो शब रोज खुदावन की खिदमत में मसरूफ रहने वाले लोग थे। और सब्र करने और बदों को बर्दाश्त न करने की जो दूसरी बात यहां पर की गई, तो ये बड़ी ही अहम बात है कि वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग भी आ बसे थे, ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अपने आप को रसूलों का हम पल्ला करार देते थे, जबकि वो थे नहीं, जबकि उनका दूर दूर भी मसीह की कलीसियाओं से या मसीह की तालीमात से वास्ता नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी मसीही कलीसियाओं में, आज भी आलमगीर सतह पर ऐसे बहुत सारे नाम नेहाद खादिम और झूठे रसूल उठ खड़े हुए हैं, जिन्होंने मसीह की कलीसिया को, जिन्होंने मसीह के लोगों को, जिन्होंने मसीह के बदन को तार तार किया है। और आज भी अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत सारे झूठे लोग, झूठे खादिम और झूठे नबी दिखाई देंगे जो बात तो मसीह की खिदमत की करेंगे, जो बात तो मसीह के कलाम की करेंगे, लेकिन असल में वो बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और इनकी जाबजा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और फिर खुदा का कलाम क्या कहता है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते
थका नहीं है। और यह भी उनकी एक तारीफ में कहा गया, यीशु मसीह का जुमला है कि तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उस मुसीबत का अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जिस मुसीबत का सामना इफिसस की कलीसिया को करना पड़ा। और ये वो कलीसिया उस मोहल्ले वकू में, उस माहौल और उस मुआशरे में बसी हुई थी कि जहां पर अर्थमस देवी का मंदिर, जहां पर कसरत के साथ बुत परस्त लोग आबाद थे। और जब बुत परस्त लोगों के दरमियान में खुदा के लोगों को खिदमत का और मुनादी करने का टास्क दिया गया, तो किन तकलीफों में से उनको गुजरना पड़ा, ये तारीख के औराक पलटे और खुद देखें कि इफिसस के मसीहों पर कैसी कैसी आजमाइशें और कैसे कैसे दुख उठाए गए, किस तरह से लोगों को शहीद किया गया, किस तरह से उनको जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया, किस तरह से इफिसस के स्टेडियम में जिंदा लोगों को भूखे शेरों के सामने डाला गया। तारीख के औराक में आपको यह सब कुछ दिखाई देगा, किस तरह से खुदा के लोगों को आरों के साथ चीर दिया गया, किस तरह से उनको उल्टी सलीबें दी गई, किस तरह से उनके सर जो हैं वो उनके तन से जुदा हुए। यह सब कुछ तारीख के आईने में हम देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने दुखों और तकलीफों का सामना किया। और मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का कलाम यह बयान करता है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। और जब वो मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है, वो शहादतें देते हुए थकी कलीसिया नहीं है, तो खुदावन उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब तारीफ हो और ये खूबसूरती और उनके तमाम तर कलाम के जो अहम हिस्से हैं और उनकी खिदमत के जो अहम हिस्से हैं उनको बयान करने के बाद खुदावन उनको तंबीह के तौर पर भी कुछ बात कहते हैं। और ये निहायत अहम बात है। और खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, चौथी आयत, कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और मेरे भाई, मेरी बहन, आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि शायद आज हम भी किसी ऐसी ही कलीसिया के पासबान या ऐसी ही कलीसिया के रुकन हैं जो देखने को तो बड़ी फलदार है, जो देखने को तो बहुत काम करती हुई नजर आती है, लेकिन हकीकत में आज कहीं हम भी मसीह की मोहब्बत से दूर तो नहीं हो गए। इफिसस के लोग जो थे, जिस मुआशरे में रहते थे, उस मुआशरे में रहते हुए उनकी सोच यहां पर रुक गई थी कि हमें इन बुत परस्त लोगों में सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम करना है। इनको बताना है कि मसीही लोग बहुत अच्छे हैं, इनको बताना है कि हमारा यीशु बहुत बुलंद है, इनको बताना है कि हमारा यीशु जिंदा खुदावन है। लेकिन इन सब बातों की मुखालफत में वो असल में अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिफाकत रखना भूल गए। वो असल में यीशु से वो कायम मोहब्बत जो उनके आबा अजदाद की थी, उस मोहब्बत से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर गए। वो रूहानी मोहब्बत जो उनके आबा अजदाद के दिलों में यीशु के हवाले से बसी हुई थी, ये दूसरी जो पुष्ट थी, वो दूसरी नस्ल जो है, ये उस मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। रिवायती तौर पर वो खुदा के घर में आना और खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने में तो बड़े खुश थे, खुदा की खिदमत में हमतन मसरूफ थे, लेकिन हकीकत में उनके दिल आहिस्ता आहिस्ता खुदावन से दूर होते चले गए। तभी खुदावन ने उनको कहा कि मुझे तुझसे यही शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम मसीह का कलीसिया के साथ रिश्ता देखें तो मसीह का बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी में जो रिश्ता है कलीसिया के साथ, वो एक दूल्हे और दुल्हन का है। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बीवी चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत क्यों ना हो, जितना मर्जी अच्छा खाना क्यों ना बनाती हो, जितना मर्जी घर का काम क्यों ना करती हो, लेकिन खावन के पसंदीदा वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने खावन की इज्जत और उससे मोहब्बत ना रखती हो। और यही हाल इफिसस की कलीसिया का था
کہ وہ لوگ جو مسیح کی خدمت تو کر رہے تھے لیکن ان کے دل اصل میں مسیحت سے اور مسیح کی تعلیم سے دور ہو چکے تھے. اور یہاں پر جس محبت کا ذکر کیا گیا وہ اگاپے محبت ہے, یعنی عام انسانی رشتوں کی محبت سے بہت بلند محبت جو خداوند نے افسس کی کلیسیا کے ساتھ کی, اور خداوند نے ان پر یہ گلہ بھی کیا کہ مجھے تجھ سے یہی شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اور وہ دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑھ کر, دنیا کے مصائب میں پڑھ کر اپنی پہلی سی محبت سے پھر گئے اور خداوند کے حضوری سے دور چلے گئے. اور یہاں پر مجھے خدا کا کلام جو یرمیا نبی کو حاصل ہوا اس کی ایک بڑی خوبصورت آیت جو ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے وہ یاد آتی ہے. اور خداوند نے یرمیا سے فرمایا تو جا اور یروشلیم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. اور یہی بات ہے کہ آج بھی جب ہم خداوند کہہ کر پکارتے تو ہیں لیکن جب ہم خداوند سے رفاقت نہیں رکھتے, جب ہمارے دل اس سے دور ہیں, جب ہماری سوچیں اس کی سوچیں نہیں ہیں, تو میرے بھائی میری بہن ہماری حالت بھی افسس کی کلیسیا کی طرح ہے کہ ہم خداوند تو پکارتے ہیں, ہم یہ سفید چوگے پہن کر عبادت تو کرواتے ہیں, ہم اچھے مسیحی بن کر چرچز میں عبادتیں تو کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہمارے دل مسیحت سے اور مسیح کے کلام سے دور ہیں. اور بھائی اور میری بہن یاد کر, اور 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور دوستو یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ خداوند جو ہیں وہ افسس کی کلیسیا کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ توبہ کر, اور اس سے پہلے کہ خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صلاح اور مشورے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خداوند وہ مشورہ وہ صلاح افسس کی کلیسیا کو دیتے ہیں کہ تو اب غور کر کہ پہلی تیری حالت کیسی تھی, تو کس حالت سے گرا ہے. اور خداوند کے کلام کو اگر دیکھیں تو یرمیا نبی کا صحیفہ اس کے 8ویں باب کی 4تھی آیت, اور خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ کیا خدا فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے. اور غور طلب بات کیا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے کہ کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے, کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا. یہ سوال ہے خدا کا, اور خدا آج افسس کی کلیسیا کے ساتھ ساتھ آج ہمیں بھی یہ بات کہتا ہے کہ کیا ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے بھی وہ پہلی سی محبت اگر چھوڑ دی تو ہم کہاں تھے اور کہاں سے گرے ہیں. اور میرے بھائی میری بہن یہاں پر ہمیں خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور آج ہمیں ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں اپنے گناہوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہوں سے آزاد نہیں ہوتے, جب تک ہم توبہ نہیں کرتے, نجات تو ہم حاصل کر لیتے ہیں لیکن فتح مندی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی صبر اور قوت کو اپنے اندر قائم رکھتے ہوئے اپنے خداوند سے محبت رکھتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ابلیس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں. اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو غور کیجئے, کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے خداوند کی آواز ہے, خداوند کا کلام ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور میرے بھائی اور اس بات کو ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ جس وقت خداوند کے لوگ اس محبت سے گر جاتے ہیں تو خداوند ان سے شکایت بھی کرتا ہے, خداوند ان سے گلہ بھی کرتا ہے کہ تو اپنی پہلی سی محبت جو ہے وہ تو نے چھوڑ دی. اور تب خداوند ان کو صلاح دیتا ہے کہ توبہ کرو اور ایمان لاؤ, پھرو اپنے بری روشوں سے, پھرو اپنے گناہوں سے. اور پھر 6 آیت میں البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. اور پھر خداوند ان کی تعریف کرتا ہے کہ تم نکیلیوں کے کام سے کیا کرتے ہو,
अदावत रखते हो, उनसे नफरत करते हो। और नकीली एक ऐसा फिरका था जो कि अमाल की किताब के 5वें बाब को अगर देखें तो वहां पर निकोलस या निकोलाउस जो है वो उसका बानी था। और इन लोगों की तालीम क्या थी? ये एक बिदती फिरका। और इन लोगों की तालीम क्या थी कि ये बुतों की कुर्बानी के गोश्त को खाना बुरा नहीं गर्दानते थे, ये हराम कारी करना बुरा नहीं समझते थे, ये बदअखलाकी करना बुरा नहीं समझते थे। और इस वजह से खुदा को निकेलियों के काम से नफरत थी। और खुदा कहता है खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू कि हाँ, इस अलबत्ता तुम नकेलियों के काम से नफरत रखते हो, वो मैं भी रखता हूं। और आज हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि नकेलियों और नकेली जब हम देखते हैं तो ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, नकेलियों। और पहला क्या है? निकाओ। और निकाओ का मतलब क्या है? कि फतह। और दूसरा लफ्ज है लाउस। और लाउस का मतलब क्या है? कि लोग। और ऐसे लोग, और जिसका मतलब फतह करना, और ऐसे लोग जो कि अवाम के फाते हों, जो अवाम पर हुकूमत करते हों। और दोस्तों, तारीख इस बात की शहादत बयान करती है कि खुदा का कलाम ये बात, जिस तरह से नकेलियों का जिक्र यहां पर किया गया, तो नकेली क्या थे? इनका ताल्लुक उन्हीं झूठे नबियों के साथ, उन्हें झूठे रसूलों के साथ था जो अपने आप को कलीसिया में बुलंद मर्तबा पर फाइज करना चाहते थे। वो लोगों पर हुकूमत करने को तरजीह देते और हुकूमत करना उनका शिवा था। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद को उनके कामों से नफरत है। और आज भी ऐसे कई नकेली जो हैं वो आज मसीही आलमगीर कलीसिया में मौजूद हैं, बड़े बड़े मर्तबों पर फाइज होकर, जो अपने आप को कलीसिया का खुदा समझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन खुदा ने हमें चूंकि अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, इसलिए हमें उन झूठे रसूलों के सामने अब घुटने टेकने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। उनके झूठे कामों को जिस तरह से इफसस ने रद्द किया, आज हमें भी उनके झूठे कामों पर जो है वो शोर और वावेला करने की जरूरत है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त से वही हासिल करेगा जो गालिब आएगा, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। और दोस्तों, यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि यहां पर 7वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और ये आखिरी आयत जो यहां पर हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं, तो मेरे दोस्तों, यहां पर इस बात को याद रखिए कि इफसस की कलीसिया को आखिर में खुदा क्या फरमाते हैं कि जिसके कान हो वो सुने। और कान तो हम सबों के हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ये कान आज हमने बंद कर रखे हैं। ये कान उन झूठे रसूलों की तालीमात के वजह से आज बंद हैं। ये कान आज रुपए पैसे की खनक से बंद है। ये आंखें जो आज जिनसे हम देखते हुए भी नहीं देखते, ये कान जिनसे हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, ये आज लालच के उस अंधेपन और बहरेपन से भरी पड़ी हैं कि जिसके बाद हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। चंद रुपए, सिक्कों की खनक और आला मर्तबत, सिर्फ यही आज हमारी जिंदगी का नस्बुलैन बन गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, यहां पर गौर तलब बात क्या है कि जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से दूंगा और फल खाने को दूंगा। और जो गालिब आने की जो बात की गई, याद रखिए कि हम फजल से निजात तो हासिल करते हैं, लेकिन वो रूहानी जंग जो हमें दरपेश है वो रोज बरोज चलती रहने वाली जंग है। और उस जंग में फाते कौन होता है? जो खुदा के रूह की आवाज को सुनता है, जो उस पर अमल पैरा होता है, जो खुदावन की मोहब्बत में कायम रहता है, जो आखिर तक सब्र और इत्मीनान के साथ उस जंग में साबित कदम रहकर जंग करता है, वही गालिब आता है। और मेरे भाई, मेरी बहन, जो गालिब आएंगे वो इनाम पाएंगे और जिंदगी के दरख्त का फल उनका इनाम होगा। और जिंदगी के दरख्त के फल को देखें तो पैदाइश की किताब के 2 बाब की 9वीं आयत में हमें उसका जिक्र मिलता है कि वो दरख्त
अलग जो पहले बागे अदन में था, लेकिन पहले आदम ने जब हुक्म अदूली की तो खुदावन ने उसको उस बाग से निकाला। लेकिन खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज पिछले यानी दूसरे आदम की वसातत से हमारी रूहें जो हैं वो आज हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहती हैं। आज हमारी रूहें जो हैं वो हमेशा की जिंदगी के फल में से खाने को तैयार हैं, और ये सारा इस्तेकाक उस दूसरे आदम यानी यीशु अल मसीह की ज़ात मुबारका को है। और दोस्तों आज याद रखिए कि फिरदौस में मौजूद वो दरख्त जो पहले उस बागे अदन में था, फिर हम उसकी बाइबली बुनियादें कहां पर देखते हैं कि फिरदौस में, और फिर जो अगर हम खुदा के कलाम को देखें, मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में देखें तो वहां पर वो जिंदगी के दरख्त का जिंदगी का जो दरख्त है वो हमें नए यरूशलेम में भी दिखाई देता है। और मेरे भाई मेरी बहन इस बात को गौर कीजिए, जो एक अलामत नहीं है फिरदौस, बल्कि ये एक हकीकी जगह है। और जब हम फिरदौस की बात करते हैं तो नए अहदनामे में 3 दफा इसके हवाले से जिक्र किया गया है कि वो उस जिंदगी के दरख्त की बारे में जिक्र मिलता है हमें जो कि फिरदौस में मौजूद है, और जो गालिब आएगा उसको उस दरख्त का फल यानी हमेशा की जिंदगी इनाम के तौर पर दी जाएगी, और हर गालिब आने वाले फर्द को उस जिंदगी के दरख्त में से फल खाने का हक हासिल होगा जो खुदा के फिरदौस में है। और इस वादे की पुरफजल तर्ज ऐसे तौर पर तश्कील दी गई जिससे मसीह की पहली मोहब्बत बहाल होती है और दोबारा जाग उठती है। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम ये देख चुके कि इस कलीसिया को मुख्तलिफ तौर पर खुदावन ने किस तरीके से ये समझाया कि तुम्हारे अच्छे काम जो तुमने किए उसकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जो तुम्हारे बुरे काम हैं उसके लिए मैं तुम्हें तंबीह भी करता हूं। और दोस्तों आज हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या आज हमने खुदा के रूह की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोला है या नहीं। आज हमें भी ये सुनने और सोचने और गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आज हमने भी खुदा के कलाम को सुनकर उसकी मोहब्बत को अपने अंदर बढ़ने दिया है कि नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों क्या है, दायमी है, मगर अफजल इनमें क्या है भाई, मोहब्बत है। और खुदावन यही शिकायत कर रहे हैं कि मुझे तुझसे यही शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तो आइए आज हमारे लिए ये वक्त है कि आज हम खुदावन से तोड़ी हुई उस मोहब्बत को फिर से बहाल करें। आइए आज हमारे लिए मौका है कि आज फिर से हम खुदावन के कदमों में आएं, आज फिर से हम खुदावन को अब उस रिफाकत को मजबूत करें, फिर से खुदावन को वक्त देना शुरू करें और फिर से खुदावन की उस अजली और अब्दी दुल्हन यानी कलीसिया का हिस्सा बन जाएं, ताकि खुदावन का रहम और उसका फजल हमारी जिंदगियों में फिर से बहाल हो। खुदावन आपको कलाम के इस हिस्से को सुनने और इस पर गौर करने का अजर अता फरमाए। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।